दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। सासी गर्ल्स कॉलेज का विधायक ने किया औचक निरीक्षण, कॉलेज की अव्यवस्थाओं पर हुए नाराज। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश से शहर की सड़कें हुई पानी से सराबोर। हल्की बारिश से बढ़ेगा भूमिगत जल स्तर। और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के निधन पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। विधायक सहित पार्टीजन रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन सदस्यों द्वारा एक कल्याणी महिला को स्वयं के स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन भेंट की गई। समाज सेवी दिव्यश आर्य ने दी जानकारी। आपका बीरनवाली कहाँ रहते हैं आप? आज जो मशीन आपको दी गई, ये मशीन काय की मशीन है? जी कपड़ा सीने की। कपड़ा सीने की। ये किसको ली दी है, कौन ने दी है आपको? जी सर बेबी साहब जी हैं। हाँ जी। हाँ तो मेरी बच्ची विधवा हो गई है। हाँ हाँ। तो उसके काम धंधे के लिए कुछ सहारा नहीं है, इसलिए सहारा इसके लिए बनने के मशीन। दामाद कब कितने साल पहले खत्म हुए थे आपके? 2015 में। अभी आपकी बेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं करी, नेकर पर कुछ करती है ऐसे साथ और मुँह से बनता है जितना सहारा नहीं करता। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं कोई कुछ करता हूँ। आज जो मशीन देवेश भाई साहब एंड उनकी जो सहयोगियों ने दी है, जी क्या कहेंगे उनके बारे में? मुझे कहेंगे बहुत अच्छा किया, अपनी बच्ची के लिए उन्होंने सबका सहयोग किया और बोल भी रहते करते रहेंगे। हमें बहुत देखा है ऐसे बच्चों का। बच्चों का एडमिशन कौन ने करवाया? और जो डॉक्टर कुमार साहब को बड़े भाई साहब और मैंने एडमिशन करवाया सर, और वही मतलब देते हैं खर्चा पानी कुछ। चलो ठीक। आपके समिति, आपके सहयोगियों के द्वारा एक ऐसी कल्याणी को आपने सहयोग किया, क्या कहेंगे इसके बारे में? श्री कैलाश सत्यार्थी जी विधि से पधारे थे। अटल भैया और अनिल प्रोत जी के संयोजन में प्रोग्राम हुआ। उन्होंने करुणा का संदेश दिया था। समाज की भलाई के लिए समाज के लोग काम करें। वीरेन की बच्ची का बेटा कहीं काम करता था, बच्ची कहीं काम करती थी। इसकी समस्या जब अटल भैया और प्रोत जी ने सुनी, इन्होंने तय किया कि इसको मशीन दिलाई जाए। एक मशीन दिला दी गई है और उसको साइकिल का इंतजाम किया जा रहा है। शासकीय लोहांगी शाला विद्यालय में लॉयंस क्लब द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कॉपियां व पेन का वितरण किया गया। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष ने बताया। हाँ बोलो। मैं लायंस क्लब अध्यक्ष लाइन अरुण कुमार सोनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय लोहांगी शाला में हम लोगों ने क्लब की ओर से संस्कार कक्षा का आयोजन किया है। क्योंकि आज के समय हम देख रहे हैं कि संस्कारों की बहुत कमी होती जा रही है, जिसके लिए सरकार भी चिंतित है और वो नैतिकता का एक पाठ भी उन्होंने लागू किया है। तो जैसे जैसे ये भौतिकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं नैतिकता की कमी होती जा रही है। इसी नैतिकता को बढ़ाने के लिए, बच्चों में संस्कार डालने के लिए हम लोग हर साल संस्कार कक्षा का आयोजन करते हैं। पिछले वर्ष हम लोग शेरपुरा स्कूल में इसका आयोजन किया था। इस साल हम लोगों ने माध्यमिक शाला के बच्चों को चुना है, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं तो इनमें संस्कार को बहुत अच्छे ढंग से दिया जा सकता है और ये बहुत जल्दी फलित पुष्पित हो सकते हैं। विदिशा विधायक मुकेश टंडन द्वारा शासकीय गर्ल्स कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान विधायक मुकेश टंडन कॉलेज की अव्यवस्थाओं से काफ़ी नाराज दिखाई दिए। विधायक ने कहा कि मैंने लगभग 4 लैबों का निरीक्षण किया, जहां जहां देखा वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही कॉलेज भी समय पर नहीं खुल रहा, स्टाफ भी कॉलेज में पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं था। इसके अलावा लाइब्रेरी में जो अधीक्षक या सह अधीक्षक का स्टाफ होता है वह भी शराब के नशे में था, जिन्हें तुरंत मेडिकल कराने के लिए भेजा गया। कॉलेज प्राचार्य को निर्देश दिया कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा विधायक ने बताया कि भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटा हुआ है, जिसे रिपेयर करने के लिए कहा गया है। प्राचार्य को कहा गया कि वहां पर किसी भी स्थिति में बच्चों को ना बैठाया जाए, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती है। कॉलेज प्राचार्य अनीता पांडे का कहना है कि विदिशा विधायक मुकेश टंडन और एसडीएम द्वारा कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज में जो भी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। साथ ही भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा कॉलेज की जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसमें भी पानी आ रहा है, उसे जल्द से रिपेयर कर ठीक किया जाएगा और छात्राओं को उस बिल्डिंग में तब तक नहीं बैठाया जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी में जो स्टाफ है उस स्टाफ पर विधायक को शक हुआ कि वह नशे में है, उन्हें तुरंत कार्य मुक्त करने की बात उन्होंने कही है। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार। और सुबह कितने बजे पी थी आपने? नहीं नहीं सर, बिल्कुल कितने बजे पी थी आपने? बिल्कुल नहीं सर, आप मेडिकल करवा लें। मेडिकल करवा लें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा। ये सफाई वफाई नहीं होती है, डस्टबिन की कितनी गंदी हालत हो रही है, कितनी आप इसकी यहाँ पे देखिए। औचक निरीक्षण किया था, वहाँ साफ सफाई की दृष्टि से बहुत ही लापरवाही है। सारी जितने भी लैब्स हैं, होम साइंस से लेके वो बाकी सब 4 लैब हमने देखी, वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई मशीनों में तो दीमक लग गई, ऐसी स्थिति वहाँ पर पाई गई है। साथ में जो उपस्थित वहाँ के हमारे रेगुलर स्टाफ है, बाकी जो जनभागीदारी का स्टाफ है, गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, उसमें भी कई जो है स्टाफ के लोग उपस्थित नहीं थे। परमानेंट में 4, गेस्ट फैकल्टीज़ में 5, इसके अलावा जनभागीदारी में लगभग 7 कर्मचारी वहाँ के अनुपस्थित पाए गए। साथ में जो बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई है हमारे भोपाल विकास प्राधिकरण ने, वो बहुत ही क्षतिग्रस्त है। उसको रिपेयरिंग करने जैसा कार्य किया जा रहा है, मगर वो जो हॉस्टल है बच्चों का, वो कभी भी गंभीर वहाँ घटना घट सकती है। इसलिए प्रिंसिपल को भी ये निर्देश दिए हैं कि वहाँ किसी भी कीमत पर बच्चों को शिफ्ट ना करें, उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। ये शासन से हम माननीय मंत्री जी से मांग भी करेंगे। इसके साथ ही वहाँ लाइब्रेरी में 2 लोग शराब के नशे में, जो लाइब्रेरी का जो अधीक्षक है और सह अधीक्षक, दोनों शराब के नशे में मिले। दोनों को मेडिकल के लिए हमने भेजा है और उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएं, इसके लिए प्रिंसिपल को निर्देश दिया है कि वो डीओ कलेक्टर को भेजें। साथ में वहाँ लाइब्रेरी में और भी बेहतर बच्चों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए हमने प्रिंसिपल को भी कहा है कि बच्चों से बात कर लें। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए अगर बुक्स चाहिए तो हम विधायक निधि से उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही वहाँ पर जितनी भी जिम्स वगैरह हैं वो सभी पूरी जो है अव्यवस्थित है, इसलिए व्यवस्था ठीक हो जाए। कर्मचारी और हमने जो हमारे टीचिंग स्टाफ है, सबसे भी निवेदन किया है कि आपकी जिम्मेदारी 7,500 बेटियाँ हमारी वहाँ शहर की और आसपास की वहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, उनके जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण वो जो है शिक्षा का मंदिर है, इसलिए आप उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में अगर कहीं लापरवाही करेंगी तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी हमको नहीं निभाना पड़े, इसकी आप चिंता करें। और आज विधायक द्वारा गर्ल्स कॉलेज का निरीक्षण किया गया है, तो कई कमियां पाई गई हैं और कॉलेज के कुछ कर्मचारी शराब के नशे में भी थे, जिन्हें मेडिकल कॉलेज से भी भेजा गया है। अपने द्वारा क्या
माननीय विधायक जी और एसडीएम सर का दौरा हुआ, जिसमें पूरे महाविद्यालय को उन्होंने देखा बारीकी से। लाइब्रेरी में कार्यरत लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे शक हुआ कि वो शायद शराब का सेवन किए हो। उन दोनों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती उनको कार्य से मुक्त कर दिया गया है। और बाकी कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। अभी 2 साल पहले जो बिल्डिंग हमको हैंडओवर हुई थी हॉस्टल की और साइंस ब्लॉक की, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, दीवारों से लीकेज है। उसके लिए भी उन्होंने नाराज़गी जारी की। हमने उसके लिए लिखा है, अभी उसका काम चल रहा है छात्रावास में। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक छात्राओं को वहाँ रोकना ठीक नहीं है, ऐसा उनका भी कहना है और हमारा भी यही कहना है। बाकी सभी कर्मचारियों से और जितना भी स्टाफ था सभी से उन्होंने 1-to-1 बातचीत करी और महाविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं उसको उन्होंने जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हमें आश्वासन दिया। आज प्रातः से ही बारिश के चलते शहर और ज़िले के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने से पानी भराव की स्थिति पैदा हुई। सुबह 4 बजे से ही बारिश अनवरत रूप से जारी रही। हालांकि बारिश की रफ्तार धीमी रही, जो कहीं न कहीं किसानों और भूमिगत जल स्रोतों को फ़ायदा पहुंचाएगी। जानकार बताते हैं कि धीमी रफ्तार से होने वाली बारिश ही भूमिगत जल स्रोतों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसी से ज़मीन में पानी जाता है, तेज़ बारिश का पानी बहकर बाहर चला जाता है। बताया गया कि 2 से 3 दिन बारिश थमने और खुला मौसम होने के कारण किसानों द्वारा धान और अन्य फसलें रोपी गई थी। उसके बाद उन्हें पानी की दरकार थी, जो इस बारिश ने पूरी कर दी है। सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा के साथ पार्षद ने बीती शाम को वाटर वर्क्स का औचक निरीक्षण किया। शहर को सप्लाई होने वाले पानी की व्यवस्थाओं को जाना। राकेश शर्मा से हुई चर्चा। बारिश में क्या है, पानी ज़्यादा गंदा आता है, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे 2 प्लांट है, एक 18 mld का है, एक 11 का है। पुराना वाला 11 का है, नया 18 का है। तो वही व्यवस्था देखने के लिए हम आए थे यहाँ पे कि ढंग से ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, लैब वगैरह में टेस्टिंग वगैरह हो रही है कि नहीं। उसका pH कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे एलम का उपयोग किया जाता है ताकि पानी अच्छी तरीके से साफ हो। और बारिश में क्या है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है क्योंकि पानी गंदा आता है। वो व्यवस्था देखने के लिए हम यहाँ आए। पीतल मिल क्षेत्र एसएटीआई कॉलेज के पास 1 दर्जन से अधिक दुकानों में बारिश का पानी के भराव होने से समस्याएं पैदा हो रही हैं। वहीं पास ही एक विद्युत पुल है जिसमें विद्युत तार फैल रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि घटना दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वीरेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? आप हलाली कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैकेनिक का काम करते हैं। कौन सा चौराहा? अहमदपुर चौराहा, अम्बेडकर अहमदपुर चौराहा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप पानी भरा है दुकानों में। यहाँ पर सब दिक्कत ये हो रही, वाहनों से आदमी गिर भी रहे हैं, वाहन सही से नहीं चल पा रहे, गड्ढे में गिर जाते हैं। कल पर से एक मैडम गिर गई, नाले का पानी दुकान में भरता, पैरों में तकलीफ हो रही। मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह, ये कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पर है? और ये भाई साहब अपना अहमदपुर चौराहा है, अम्बेडकर जी की मूर्ति है। और ये जो है ना पानी जो है ना पिछले कई वर्षों से यहाँ जो है दुकानों में भर जाता है। और दुकानों में पानी भरने के बाद में क्या होता है, इसमें 3-3, 4-4 फीट जो है ना पानी भर जाता है। लोगों का नुकसान भी होता है। और नुकसान होने के बाद सबसे बड़ा खतरा एक लाइट का होता है। यहाँ लाइट जो है ना पानी बाहर जो खम्भे लगे हुए लाइट के, उन लाइट के खम्भों से चारों तरफ पानी भर जाता है। और वह जो है करंट उतर के कहीं किसी दुकानदार के अंदर जो है चला जाए, वो व्यवस्था हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ये समझ लो कि आप वो दुकानदार तो निपट नहीं है, साथ में उसके कर्मचारी के लिए भी घटना हो सकती है। तो ये है कि पानी की निकासी के लिए आपने जिम्मेदार यहाँ के जो पार्षद हैं, अधिकारी हैं, मेरे हाथ में 2020 के कागज भी रखे हुए हैं, 2021 के रखे हैं, 2022-23 यानी ये पिछले 4 या 5 वर्षों से मेरे पास कागज हैं, जो हर बार जो है नगरपालिका प्रशासन हो, कलेक्टर महोदय हो और यहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, पार्षद हैं या जो भी हैं, उनके पास उन्होंने है ना मतलब जो है ये अपनी सूचना दी है। पर हर बार जो है ये दुकानें लगभग 10 हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के निधन उपरांत भाजपा कार्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
हम सबके बीच में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले कार्यकर्ता सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने उनको श्रद्धा सम्मान किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनको अवगमन से मुक्त कर अपने चरणों में स्थान दें। श्री चित्रगुप्त सभा विदिशा द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती के अवसर पर साहित्यकारों का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर एडवोकेट महेंद्र वर्मा की किताब महानता को नमन में मुंशी प्रेमचंद पर लिखी उनकी कविता का वाचन करते हुए उनका सम्मान किया गया। बता देंगे, लेकिन इतने बड़े ब्रांड व्यक्तित्व को जिस पर है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गांव, चौपाल, अलाव और हाट। गांव, चौपाल, अलाव और हाट, कलम, कागज और बस खाट। गांव, चौपाल, अलाव और हाट, कलम, कागज और बस खाट। महल अटारी न कोई ठाट बाट, कहलाते हैं वे उपन्यास सम्राट। महल अटारी न कोई ठाट बाट, कहलाते हैं वे उपन्यास सम्राट। अंधविश्वासों पर जोरदार प्रहार, ताम उन्होंने नहीं मानी हार। रूढ़ियों कुरीतियों पर जबरदस्त मार, उनकी लेखनी की अद्भुत थी धार। बचपन का नाम धनपत राय, विषय उनके दीन दुखी और असहाय। विषय उनके दीन दुखी और असहाय। निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय और गमन, कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, गोदान, उनके उपन्यास है महान। उनके उपन्यास है महान। नाटक, संग्राम, करबला, रूठी रानी, सैकड़ों है अद्भुत कहानी। लेखनी की दुनिया के अवतार थे, अब आपको पढ़ना है मुंशी प्रेमचंद महान साहित्यकार। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।